देखिए यहाँ शासन प्रशासन के लोग भी होंगे और यहाँ मेरे परिवार के लोग भी हैं जो कई दिन से धरना दे रहे हैं। शासन प्रशासन के जो लोग हों मैं उनको बता देना चाहता हूँ, कान खोलकर सुन लें। जो यहाँ कल हुआ है वो गलत। अगर मेरे लोगों को मारा जाएगा तो यहाँ कोई अधिकारी चैन से एसी के कमरे में नहीं बैठेगा। ये प्रशासन ये देख रहे हैं ना, ये मेरी माताएं बहनें यहाँ देखो, वहां पीछे भी और इधर भी मैं देख रहा हूँ कड़ी धूप में, और ये मेरे हाथ में देख रहे हैं, पता क्या है, ये सफाई भी करती है। इसके साथ जिस दिन कलम की ताकत हमारे लोगों के हाथ में आ गई ना, फिर जो अधिकारी कर्मचारी हमारे लोगों को कहते हैं कि ये गंदी नाली के कीड़े हैं, जेल के अलावा कोई दूसरी जगह नहीं बचेगी जहां सड़वादू लगे। अभी हम लोग कमजोर हैं, राजनीतिक रूप से तो ताकतवर हो रहे हो, दिमाग खराब हो गया। अरे ये लोग संविधान का पालन करते हैं और इनकी वजह से ये स्वच्छ भारत और तमाम स्कीमें जो है प्रधानमंत्री घर में बैठ के लॉन्च करते हैं। समझ रहे हो? क्या हम नहीं जानते कितना ठगा जाता है, कभी पैर दबाए जाते हैं, कभी पैर धोए जाते हैं, लेकिन इतने लंबे समय से 25-30 साल से हमारे लोग यहाँ सेवाएं दे रहे हैं। एक पुलिस का कर्मचारी भी जो ड्यूटी करता है उसको भी तनख्वाह बराबर मिलती है, लेकिन हमारे लोगों को 6,000, 8,000, 10,000, 11,000। हमें नहीं पता कि क्या षड्यंत्र। मेरे बहुत जिम्मेदार लोग यहाँ हैं, मैं निवेदन करूंगा कि 10 मिनट आप मुझे सुने। बहुत कम अवसर होते हैं कि आप लोग अपने लोगों की लड़ाई को लड़ते हैं, लेकिन मुझे गर्व है आज वाल्मीकि समाज में कि वो इस कोरोना महामारी के समय में भी अपनी जान को भी दांव पर लगाकर अपने अधिकारियों की लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हो गए। हम कौमों की ये तो इस कौम का जज्बा, ये तो इस कौम का बल है और पूरी दुनिया को जो है इस बात की जानकारी। अब मैं जो कहना चाहता हूं बहुत ध्यान से सुनना। परम पूजनीय विश्वकर्म डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले साहब, सतगुरु रविदास जी महाराज और भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव और संत कबीर, मेरे गुरु, मेरे रहबर, मेरे आदर्श मान्यवर साहब काशीराम, और उनको बहुजन मूवमेंट में लेके आने वाले श्रीमान मान्यवर दीनवाना वाल्मीकि साहब, आपने अटूट संघर्ष किया और समाज को काम किया। जिस दिन से संविधान लागू हुआ, हमें बराबर के अधिकार मिलने शुरू हुए और मेरा परिवार जो है, जिसे सफाई कर्मचारी कहा जाता है, उसने जब नौकरी करनी स्टार्ट की और 40 से 50,000 रुपए तनख्वाह उसको मिलने लगी, जो कि बाबा साहब ने संविधान में प्रावधान बनाया कि कोई भी दैनिक कार्य जो रोज संविदा पर नहीं होगा, ठेकेदारी पर नहीं होगा, क्योंकि जो दैनिक कार्य है उसके लिए दैनिक व्यक्ति चाहिए, कर्मचारी। तो जब शुरू में सफाई कर्मचारी रखे गए तो 40 से 50,000 रुपए तनख्वाह मिलनी जब स्टार्ट हुई, उन्होंने अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में बाबा साहब के दिखाए रास्ते पे, कौन सा रास्ता, शिक्षित बनो। जब अपने बच्चों को उन्होंने शिक्षा देने का काम किया तो व्यवस्था को तकलीफ हो गई। उन्हें लगा कि अगर ये बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़कर डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, अधिकारी, कर्मचारी, IAS, IPS बनेंगे तो सफाई का काम कौन करेगा। उन्हें लगा कि किसी तरह से इनको फिर उसी रास्ते पे लेके आओ, तो उन्हें षड्यंत्र करके संविदा और ठेकेदारी शुरू करी।
क्या मैं नहीं जानता कि नाम किन के रजिस्टरों में चढ़े हुए हैं और काम कौन लोग कर रहा है, संविदा पे भी कौन लोग पैसे ले रहे हैं और काम हमारा व्यक्ति कर रहा है। एक एक चीज की जांच करा दूंगा 2022 में। और ये जो अधिकारी कर्मचारी बैठे हुए हैं, एक एक रात जब जेल की काल कोठरियों में कटेगी ना, जैसे हमने काटे, तब तुम्हारी दादी नानी याद आ जाएगी। ये जो खेल चल रहा है ना, ये खेल इसीलिए है कि हम लोग इनके गुलाम बने रहे और इनके दिखाए टुकड़ों पे पलते रहे। क्या हम पलने वाले लोग हैं? तो मेहनत का कौम है, मेहनत करके खाना जानते हैं। हम भगवान वाल्मीकि महाराज की कौम, समझ रहे? हम सतगुरु रविदास जी महाराज की कौम है, हम राजा मीर भोल के बच्चे हैं। हम इनके टुकड़ों पे पलने वाले लोग हैं। हमारे जूते में इतना दम है कि अच्छे अच्छे अधिकारी कर्मचारी को जो है, जब वो हमारे लोगों का उत्पीड़न करेगा तो उसको हम जवाब देना जानते हैं। समस्या सिर्फ एक है, हमारी एकता ना होने के कारण ये लोग फायदा उठा रहे। फायदा कैसा? आंदोलन की शुरुआत हुई, पहले इन्होंने हमारे लोगों को ठगने का प्रयास किया होगा, तरह तरह की बातें बता के, तरह तरह के प्रलोभन देके। जब हमारे लोगों ने तय कर लिया कि नहीं, मुझे कहा हमारे लोगों ने 3-4 दिन पहले कि भाई साहब इस बार मर जाएंगे लेकिन स्वाभिमान से समझौता नहीं करेंगे, इस बार लड़ेंगे। तो भाई याद रखो कि इतिहास किनका लिखा जाता है? लड़ने वालों का। कायरों का इतिहास नहीं लिखा जाता। अगर कोई चीज पानी है तो कोई चीज उसके बराबर की कुर्बानी भी देनी पड़ेगी, समझ रहे? उसके बराबर की कुर्बानी भी देनी पड़ेगी। तो अनिल ने दी कुर्बानी। अनिल ने सुसाइड नहीं किया, वो शहीद हुआ, समझ रहे? अगर अपनी हक की आवाज उठा रहे हैं तो हमें नौकरी से निकाल रहे हो। यहां प्रशासन के लोग होंगे जिन्होंने कल लाठीचार्ज किया था। देखो भाई, मीडिया के लोग भी हैं और प्रशासन के लोग भी, LIU के लोग भी होंगे। जाके कमिश्नर साहब को बताओ कि जिन लोगों को जेल भेजा है या अरेस्ट कर रखा है उनको रिहा करवाएं। समझ रहे? दिमाग खराब ना रखें, ये बात गलत है जो कर रहे हैं। दिल्ली में देखा था कि पुलिस वाले आंदोलन कर रहे थे, देखा था आपने? लोग जानते नहीं जानते कि पुलिस के लोग आंदोलन कर रहे थे। जब वकीलों का पुलिस वालों का झगड़ा हुआ तो पुलिस के लोग आंदोलन कर रहे थे, नहीं कर रहे थे? मैंने कई पुलिस वालों को अपनी तकलीफ बयान करते करते रोते हुए देखा। अगर आज हमारे लोग अपने हकों के लिए यहाँ लड़ रहे हैं, अपने हकों के लिए यहाँ जो है आंदोलन कर रहे हैं, तो हमारे लोगों को मार के सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हो। ये कल तो तुमको भी था, और आने दो कमजोर वर्ग के गरीबों के बच्चों की सत्ता। मैं दिखाता हूं कि ये दिन तुम पे फिर भी आएगा, घबराओ। अपने हक की लड़ाई लड़ना बाबा साहब के दिए संविधान में हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। न्याय मांगना और अपनी मांग को उचित तौर पर रखना। अगर आप ये सोचते हैं कि आप ये हक की आवाज दबा दोगे तो किसी आप गलतफहमी में हो सकते हैं। हमारे बुजुर्गों ने सह लिया, क्या आज का नौजवान भी गुलामी सहने के लिए तैयार है? क्या तुम्हारा खून पानी हो चुका है? किसी की औकात है हमारे माता और बहनों पे लाठी? मेरा वो देना जरा, सबसे पवित्र ग्रंथ रखा हुआ है। नहीं भाई, एक मिनट पकड़, तू पकड़, यहाँ पकड़ कर। पानी, हमारे लोगों का खून बह रहा है, तू मुझे पानी पिला रहा है? मेरा खून इतना ठंडा मत करो कि कल मैं भी जो है अजेंटो जैसा हो जाऊं। मुझे तो ये देखो, अब बात करते हैं इसकी। देख रहे थे आप सब लोग, इसने हमें अधिकार दिए। किसने दिए हमें अधिकार? इसने अधिकार दिए, कोई सरकार इसे नहीं छीन सकती हमारे अधिकार को, समझ रहे हैं? अब बात करते हैं मुद्दे की। मुद्दा यह है कि गंदगी का काम करें हम। हमारे पढ़े लिखे बच्चे रोजगार नहीं जब सरकार दे रही तो मजबूर हो रहे हैं ठेकेदारी पर काम करने के लिए।
मुख्यमंत्री कहते हैं कि संविदा पे नौकरी निकालूंगा। संविदा पे मुख्यमंत्री क्यों नहीं हो सकता भाई? अगर काम अच्छा ना करे मुख्यमंत्री तो उसको 6 महीने में हटा देना चाहिए। अगर सीईओ ये जो यहाँ बैठी हुई है हमारी बहन, अगर ये अच्छा काम ना करे तो इसको नहीं हटा देना चाहिए भाई। देखो भाई, हम तो बाबा साहब के बच्चे हैं, सतगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज और गुरु नानक देव के बच्चे हैं, कबीर महाराज के बच्चे हैं। हम तो महिलाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन अगर कोई हमारी बहनों को, माताओं को, हमारे बुजुर्गों को, हमारे भाइयों को जानवर कहने लग जाए तो भाई ये तो बर्दाश्त नहीं होगा। समझ रहे हैं ना? देखो भाई, ऐसा है, प्रशासन के लोग यहाँ हैं, क्या तो वो अपनी मानसिकता सुधारें, इंसान को इंसान समझे। अगर वो जाति धर्म देख के इंसानों की बात करती है तो एक बात याद रखें कि हमारी माताओं बहनों में इतना दम है कि ऑफिस की कुर्सी पे नहीं बैठने देंगी, ये बात याद रखें। मैं तो इनका खून हूं, मैं तो जानता हूं कि ये सफाई करने के लिए झाड़ू उठा लेती है तो फिर हथियार भी उठा लेती है। इनके बच्चों का, इनके बेटों का अपमान होगा तो मुझे लगता है हमें तो रोका जा सकता है, क्योंकि हम तो बाबा साहब को भी मानते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं मेरी माँ बहनों को रोका जा सकता है। तो ये इलाज कर देंगी भाई। समझ रहे हो? देखो ये क्या कह रहा है हिमांशु, देखो कैसे उल्टी बात कर रहा है। आपको मैं पूर्ण गारंटी देता हूं, आज के बाद पूर्ण विश्वास से पार्टी, संगठन सब बात की बात है। पहले बात है समाज की। मैं जिस समाज में पैदा हुआ उसका ऋण है मेरे ऊपर, उसका उधार है, उसका कर्ज है मेरे ऊपर। जब तक जिंदा मैं उसे उतारने के लिए संघर्ष करता रहूंगा, लेकिन जब तक हमारे लोगों की स्थिति में बदलाव नहीं होगा, समझ रहे हैं, तब तक तो लड़ाई पूरी नहीं होगी भाई। समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं? अच्छा ये बताओ कि आज हम मांग रहे हैं तो सरकार हमें किस नजरिए से देख रही है? किस नजरिए से देख रही है? और मैं चाहता हूं कि आप लोग मांगने वाले ना रहें, आप लोग क्या बन जाएं? आपका हाथ कैसे रहे? ऐसे। मांगने वालों का ऐसे होता है, देने वालों का कैसे होता है? जिस समाज ने इस देश को चलाने के लिए जो संविधान बना है, उस संविधान को बनाने वाले महापुरुष दिए हों, वो देते तो आ ही रहे। सच ये भी है कि इतनी परेशानियों के, इतनी जातियों के बाद जिस तरह से अत्याचार किए जाते हैं, चाहे वो सीवर में हमारी जान जाए, या मूछे रखने पे हमारी जान जाए, घोड़ी पे बैठने में हमारी जान जाए, या जुल्म जातियां करके हमारी जान ले जाए, या तरह तरह से, जैसा मेरा कड़वा अनुभव कि एक बार के जीवन में एक दलित समाज का व्यक्ति 100 बार मरता है, 100 बार उसका अपमान किया जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। अब मुझे ऐसा लगता है कि दौर बदलने वाला है। अब कमजोरों का, गरीबों का दौर आने वाला है, मुझे ऐसा लगता है। और मुझे ऐसा भी लगता है, ले भाई पकड़ी, ला बेला, तुम तो थकने लगे, ला मुझे दे दो, मैं अपने आप आए के दूसरे बदलने लगे। इतने कमजोर हो गए हो, खाना नहीं खाएगा तुमने आज। तो ये जो दौर जो है, जिस दौर में हमारे लोगों को मांगने के लिए छोड़ा गया हो, मजबूर किया गया हो, इस दौर को बदलने का भी इंतजाम हम लोगों को करना है। अब मेरी राय आपको ये है, यहां जिम्मेदार लोग हैं, प्रशासन के लोगों से बात कर लें। हम अपने अधिकारों को उसके लिए संवैधानिक धरना कर रहे हैं, ठीक है? चोरी तो नहीं कर रहे हैं, मेहनत करके खाते, डाका डाल के तो नहीं खाते, झूठ बोल के लूटते तो नहीं है लोगों को। ये सरकार के लोग तो नहीं है जो घोटाले कर रहे हो कोरोना के नाम पे भी। और यही तो कोरोना वॉरियर्स है जिनको जो है प्रधानमंत्री जो है कोरोना वॉरियर्स करके आके सलाम कर रहे थे, आज इनको लाठी मार रहे। मैंने वीडियो देखी, हिमांशु ने लगाई थी, लात मार रहे प्रशासन के लोग, पुलिस के लोग। आप जान लीजिए प्रशासन के लोग की जो हमारी मांगे हैं उन पे आप गंभीरता से, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप हमारी मांग को सरकार तक पहुंचा सकते हैं। समझ रहे हैं? तो प्रशासन के लोग यही हमारे लोगों के बीच में खड़े रहते हैं, बातें लेते रहते हैं, पूछते रहते हैं भाई अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो भाई मैं ही बता दे रहा हूं क्या होगा, सुनो। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो ये आंदोलन सिर्फ नोएडा का आंदोलन नहीं रहेगा, ये देशव्यापी आंदोलन हो जाएगा।
मैं घोषणा करता हूं कि 24 तारीख का जो देशव्यापी आंदोलन है सभी जिला मुख्यालयों पे, उसमें हमारे सफाई कर्मचारियों को नियमित करने की मांग भी पुरजोर तरीके से ऐड की जाएगी और पूरे देश को बताया जाएगा कि अब ये व्यवस्था ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है, समझ रहे? और अगर फिर भी हमारी मांगों पे सोच लिया जाए कि भाई ये तो बोलते बोलते कुछ दिन धरना करके उगड़ते हैं, तो मैं गारंटी देता हूं कि सिर्फ नोएडा में नहीं, पूरे देश में कहीं भी सफाई कर्मचारी वर्ग के लोग काम नहीं करेंगे। उनके आंदोलन को मजबूत करने के लिए 1 रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक, 10 करोड़ तक, 50 करोड़ तक जो भी खर्चा आएगा, उनके परिवारों को राशन सारी व्यवस्था हम लोग कराएंगे। लेकिन अब हम जो है गेट बंद करने से, सुन रहे हैं, गेट बंद करने से, लाठी चलाने से नहीं खत्म होगा। जैसे भाई अनिल ने शहादत दी है हम सब लोगों को जगाने के लिए, क्या आप लोग अनिल भाई की शहादत को भूल जाओगे? क्या आपने अपना बच्चा खोया, आपके दिल में दर्द नहीं है? क्या आप अपने बच्चों की जो इच्छा थी उसको पूरा नहीं करेंगे? अगर आप लोगों ने मन बना लिया है तो मैं गारंटी देता हूं कि देखो मेरी माएं धूप में खड़ी है, मेरी बहनें, आप छांव में आ जाओ, आप धूप में मत खड़ो। जब तक आपके बच्चे हैं, देखो मैं देर से भले आया लेकिन मेरे होते नहीं होगा। आप लोग छांव में चलिए, आप धूप में मत खड़ा होइए, बिल्कुल बिल्कुल छांव में चलिए। जब तक आपके बच्चे, अगर आपको धूप में खड़ा होना पड़ा तो हमारी पैदाइश पे नालायकी है, बिल्कुल नहीं खड़े होने देंगे। आप सारी माता बहनें जो खड़ी है उनको छांव में भिजवाइए, कोई धूप में नहीं खड़ी होगी। अगर आपको धूप में खड़ा हो रहा तो हम आपके कपूत थोड़े हम तो आपके कपूत हो गए। आप धूप में ना खड़ी हो। अगर ये आंदोलन 1 दिन चलेगा, 10 दिन चलेगा, 1 महीने चलेगा, अगर ये आंदोलन पूरे साल भी चलेगा तो अब हम इस आंदोलन को लीड करेंगे। हमारे लोग यहाँ परमानेंट रहेंगे, लेकिन अब नहीं, बिल्कुल नहीं। और हमारी मांग हमारे लोगों ने रखी है। एक तो मुझे मांग पत्र दे दो भाई, जरा मैं यहाँ अपने हाथ से सुना दूं। है ले भाई, अब तो हिमांशु तू ना पकड़, फिर तू पकड़ चल, ठीक है? संविधान दे दिया, तू संविधान पकड़ कर। बाबा साहब नहीं चाहते थे कि हमारे लोग सफाई कर्मचारी का काम करें, समझ रहे हैं? ये करो जिन्हें सफाई कर्मचारी काम करना है, इस पर भी वैकेंसी निकाल दिया करो प्रशासन के लोगों। इसमें भी जो है जिन लोगों को जो है बहुत तकलीफ है हमारे अधिकारों से, आरक्षण से, SC ST एक्ट से, उनको भी कभी भर्ती कर दिया करो। हमारे लोग इतने कमजोर थोड़ा ही है, हमारे तो इतने मजबूत लोग भी है कि रख देंगे 5-4 लोगों को तनख्वाह में अपने घरों पर सफाई कर्मचारी के काम करो। देखो भाई, पहली मांग ये रखी गई है कि ठेकेदारी प्रथा खत्म करके सीधे प्राधिकरण के अधीन संविदा कर्मी हो। देखो भाई, मैं इस पर भी सहमत नहीं। मैं तो चाहता हूं कि सीधे सरकारी नौकरी हो, संविदा कर्मी का कोई खेल नहीं। हमारी पुरजोर मांग है और हम इस बार तय करके चले हैं कि इस बार यह आंदोलन खत्म नहीं होगा जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। वरना देखो, मैं बता देना चाहता हूं, गौतम बुद्ध नगर के प्रशासन के लोग जान ले भाई, देखो सुनो, जिला बिला नहीं चलेगा तुम्हारा, ये बात याद रख लेना ना। ये जिला बिल्कुल बंद करवा देंगे और आप हमारी ताकत को कोई चैलेंज ना करें। दिल्ली में हमें अपने दिखाया था रविदास मंदिर आंदोलन में, हम बंद करना जानते हैं बहुत अच्छी तरह से, हमारी ताकत को चैलेंज ना करें बिल्कुल भी। देखो, प्रशासनिक लोग कह रहा हूं, बहुत प्यार से बात कर रहे हैं, ये प्यार की भाषा संविधान की भाषा है। अगर आप जातिगत उसमें आए, जिस तरह से तुम लोग अत्याचार कर रहे हो, तो फिर बंद कर देंगे, फिर बता देंगे कि कैसे होता है काम। दूसरी मांग ये है भाई, झुग्गी झोपड़ी वालों के तर्ज पर जिस तरह से उनको फ्लैट दिए गए हैं भाई, सफाई कर्मचारियों को फ्लैट और प्लाट आवंटित किए जाए, ये पुरजोर मांग है। इसमें धोखा नहीं चलेगा। जैसे धोखा पहले से होता है ना कि भाई मांग तो कुछ, जैसे अभी दिल्ली में किया गया, केजरीवाल जी जो है उन्होंने कहा भाई कोरोना वायरस को 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, बड़े गौर से सुनना, और एक सरकारी नौकरी दी जाएगी। आप विश्वास कीजिए कि हमारे लोग कह के परेशान हो गए, आंदोलन कर करके तबाह हो गए। 7 से 8-9 लोगों की जानकारी, एक को भी ना करोड़ रुपया मिला, ना कोई सरकारी नौकरी मिली। तो भाई इनके चाल चरित्र ऐसे, इनके पेट का जो छल है ये समझना पड़ेगा। आया और मां में फर्क होता है, समझ रहे? आया का कार्य तो अच्छा होता है, लेकिन वो सिर्फ अपने जो तनख्वाह उसको मिलती है उसके लिए करती है। और माँ जो होती है ना, माँ का एक प्रेम जो होता है प्राकृतिक होता है। मैं आपका खून हूं,
मेरे अंदर छल नहीं है, मैं तो आपका खून हूं, पूरी ईमानदारी उस लड़ाई को लड़ूंगा क्योंकि मेरे वर्ग के लोग हैं, समझ रहे हैं। अगर आपका अपमान होता है तो आपका थोड़ा ही होता है, किसका होता है? मेरा भी होता है, समझ रहे हैं ना, हर एक व्यक्ति का होता है, समझ रहे हैं ना, तो सबका होता है, पूरे समाज का होता है, पूरी कौम का होता है, हमारे महापुरुषों का होता है। तो भाई ये अपमान अपने महापुरुषों का हम लोग नहीं करवाएंगे, समझ रहे हैं। तीसरी मांग है कि भाई शहीद भाई अनिल वाल्मीकि जी के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए और उचित मुआवजा जो उनके परिवार के पालन पोषण के लिए दिया जाए। और चौथी मांग है कि भाई क्षेत्र में स्थानीय बेरोजगार युवाओं को कंपनी में रोजगार की व्यवस्था की जाए, क्योंकि देखो ये काम तो हमें मजबूरी में करना पड़ रहा है, क्योंकि हमारी आबादी तो बहुत ज्यादा है और तमाम लोग इस बात को जानते भी हैं कि इनकी आबादी तो भाई बहुत ज्यादा है, तो सरकार के पास तो रोजगार देने की कोई स्कीम नहीं है। तो जो करोड़ों माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, ये सोच कर कि भाई कल ये सरकारी नौकरी करेगा, इसका जीवन सेफ हो जाएगा, अपने बच्चों को आगे अच्छा पढ़ाएगा, तो इसके सपने तैयार होंगे। माँ बाप अपना पेट काट के, अपने सपने काट के उस बच्चे को आगे बढ़ाते हैं, मगर अब सरकार सरकारी नौकरी नहीं दे रही है, बात करते कुछ करते हैं। तो ये भी मांग रखती है, तमाम युवाओं को मद्देनजर रखते हैं कि सरकार रोजगार दे। ये कहने से काम नहीं चलेगा कि हम पे ठेका नहीं है, ठेका तो है, अगर तुम पे रोजगार नहीं दिया जा रहा तो मेरी सरकार से मांगे कि आप आज हमें दे दो सत्ता की कुर्सी, उत्तर प्रदेश कुर्सी आप हमें दे दो, कल सारे संविदा कर्मी जो है और सारे सफाई कर्मचारी नियमित हो जाएंगे। एफिडेविट देता हूं, मैं एफिडेविट देता हूं, आपका ध्यान दे, मैं पूरी गारंटी से भगवान वाल्मीकि महाराज को साक्षी मानकर, अपने ईश्वर को साक्षी मानकर ये गारंटी देता हूं कि आज आप मुझे ताकत दीजिए, जिस दिन मुझे ताकत मिलेगी अगले दिन जितने सफाई कर्मचारी वर्किंग पे सारे जो है नियमित हो जाएंगे, ना संविदा रहेगी और ना ठेकेदारी रहेगी, ना बचौलिया रहेगा, ना मैं अपने महापुरुषों को साक्षी मानकर कह रहा हूं, अगर ना करूं तो अगले दिन जूता उठा के मेरा स्वागत करना, मैं आपको जवाब दे रहा हूं समाज के लोगों को, समझ रहे। लेकिन 30 साल तक आप लोग कुत्ते से भी प्यार कर लेता है आदमी, 30 साल अगर कोई किसी के यहाँ जी जाए। हमारे लोगों ने जानवरों की तरह प्यार किया, इस सफाई कर्मचारी काम को काम किया, जहां कोरोना में लोग अपने घरों में बड़े बैठे थे, हमारे लोग देखा लोगों की जान बचा रहे थे, सफाई का काम कर रहे थे, लोगों को जो है लोगों को जीवन दे रहे थे। उस समाज के साथ इस तरह से लाठीचार्ज करके बलशाली बन रहे हो। अब आओ जिसने अपनी मां का दूध पिया है, अब हाथ लगा के दिखाओ, तुम लाठी मार सकते हो, कोई बात नहीं। एक एक मेरे लोगों के कमर पर पड़ी हुई एक एक लाठी को समझ लेना, मेरे लोगों की कमर पर पड़ी हुई एक एक लाठी इस सरकार के ताबूत में एक एक कील ठोकने का काम करेगी। आप लोग चलाओ लाठी, हम लोग तैयार है लाठी खाने के लिए, लेकिन याद रखना हमारे लोगों पे सरकार की स्वार्थ में, सरकार के एजेंडे पे, सरकार के दिखाए रास्ते पे और जातिगत मानसिक प्रताड़ना करते हुए जो लाठी जो चला रहे हैं वो अधिकारी कर्मचारी, जिस दिन हम लोग सत्ता में आएंगे चैन से नहीं बैठेंगे। सबका इलाज करना हम लोग जानते हैं, जो लोग ये कर रहे हैं सबका इलाज करना जाएगा, ठीक है। हाँ अच्छा, देखो भाई ये नौजवान ये कह रहे हैं कि भैया गाना सुना दो, कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ जाएगा। एक वादा करोगे तो मैं ये सुनाऊंगा, एक वादा करोगे तो सुनाऊंगा कि जब तक आंदोलन चलेगा आप लोग अपना समय देंगे यहाँ, अगर आप ये मांग करते हैं तब तो सुनाऊंगा, अदरवाइज नहीं सुनाऊंगा, समझ रहे। आज यहाँ गौतम बुद्ध नगर से सब लोग यहाँ हैं, ये गुर्जर समाज के लोग भी यहाँ हैं, ये असद भाई मुस्लिम समाज के लोग भी यहाँ हैं, ये नरेंद्र और ये कपिल हिमांशु तमाम लोग हैं। आज आपके आंदोलन को मजबूत करने के लिए सिर्फ वाल्मीकि समाज के लोग नहीं, आपके परिवार के साथ सब लोग खड़े हैं, क्योंकि आपकी मांग जायज है। अगर आप लोग इस आंदोलन को दोगे ताकत और
और कंधे से खड़े कंधे तन मन दिल लगा के यहाँ खड़े रहोगे तो भाई मैं सुनाऊंगा ये वो जो आप मांग कर रहे हो, वरना सही सुनाऊंगा। बताओ। अरे ये तो देखो कहाँ तक के लोग खड़े हुए हैं, आपुड़ वापुड़ सब लोग, अमरोहा संभल के लोग भी आ गए हैं। भाई करोगे नहीं करोगे संभल को तो चलो हो जाओ है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है, और वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। और भाई सुन लो फिर, दिल में तो यह है कि हमारे लोग आने वाले कल में राज करेंगे, बाबा साहब का सपना पूरा होगा, यही मेरे दिल में, इसके अलावा कोई दिल में नहीं है। सदियों से शोषित वंचित समाज के लोग जो हैं इस देश में राज करेंगे, इसी सपने को लेके मैं जी रहा हूं, और कोई सपना नहीं है। बस अदरवाइज जो है जान हथेली पे है परमानेंट। आप जानते हैं जब कोरोना काल शुरू हुआ, महामारी का काल शुरू हुआ, तो इसी वाल्मीकि समाज के लोगों ने, इसी जाटव समाज के लोगों ने, इसी गुर्जर समाज के लोगों ने, इन्हीं मुस्लिम समाज के लोगों ने पूरे देश से आए हुए जो है यहाँ रहने वाले लोग थे, जो मजदूर यहाँ निकाल देंगे, सबके पेट पालने का काम किया। अरे हम भूखे मरने वाले हैं, भूखे तो मर जाएंगे, लेकिन स्वाभिमान से समझौता नहीं करते। क्या हम लोग नहीं जानते हैं किनके सब्र का इम्तिहान ले रहे हो? अरे मैं जानता हूँ एक एक आदमी भूखा भी रहा, लेकिन ये हिमांशु और तमाम लोग, नरेंद्र और लगे रहे सब लोग, मंगतराम पहलवान जी, लेकिन तमाम घर में जब दिल्ली में दंगा हुआ सबके घर में राशन पहुंचाने का काम किया। हमारी बात कर रहे हो, हमारे सब इम्तिहान ले रहे हो। बाबा साहब के संविधान ने हाथ बांधे हुए, जोर नहीं है। मेरे लाठी गोली मुकदमों से नहीं डरते हैं, चोरी दलाली मक्कारी झूठ फरेब से डरते हैं। आपने इतने लंबे समय से किया है, अब हमारे लोग नहीं सहेंगे। बातों में आके अपने आंदोलन को कमजोर करोगे। देखो दो चीजें, बाबा साहब ने कहा शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा, और उन्होंने ये भी कहा जब काशीराम साहब यहाँ आए कि अन्याय अत्याचार के खिलाफ जो कौम आवाज नहीं उठाती वो लाशें उठाती है। आज आप अन्याय अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए खड़े हुए। हमने पहले भी इस देश को बचाने के लिए कुर्बानियां दी है, इतिहास गवाह है। इस देश को आजाद करवाने के लिए कुर्बानियां दी है। ये देश हमारा है, इस देश को पूंजीपतियों के हाथ में गुलाम होने हम नहीं देंगे। ना तो यहाँ सरकारी डिपार्टमेंट खत्म होने दिए जाएंगे, और ना ही यहाँ हक की आवाज उठाने वाले पर लाठी चलने दी जाएगी। मेरा प्रथम निवेदन है, इस जिले के कमिश्नर साहब अपने पुलिस के लोगों से, प्रशासन के लोगों से कहें कि जब तक हमारा आंदोलन चल रहा है शांतिप्रिय तरीके से चलने दें। अगर अब की बार आंदोलन में लाठी चली तो पूरे देश के लोगों को जैसे दिल्ली बुलाया था, नोएडा बुलाकर जाने नहीं दूंगा। मैंने कहा ना कि सब्र का इम्तिहान नहीं। अगर अब की बार मेरे परिवार में लाठी चली तो जय जयकार, जय जय भीम के नारे जो हैं, जय वाल्मीकि जय रविदास के नारे जो हैं यहाँ से सुनाई देंगे। और गौतम बुद्ध नगर को नहीं, लखनऊ में बैठे मुख्यमंत्री के कान में भी आवाज जाएगी। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? इतनी ताकत तो रखते हैं कि अब पहले दोनों हाथ उठा के बताओ ताकत का अंदेशा है? तो अगर हम यहाँ लोग इकट्ठा हुए बताने के लिए इकट्ठा कि कोरोना वोरोना से नहीं डरते हम, अगर हमारे अधिकारों पे कुठाराघात होगा, हमारे लोगों को मारा जाएगा, हमारे लोगों का अपमान होगा, हमारे लोगों के अधिकार छीनेंगे, तो हम अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए, सम्मान की रक्षा के लिए मौत को भी दावत दे देंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। ये बताने के लिए आज हम लोग हजारों लोग इकट्ठे हुए हैं। ये पहला और आखिरी दिन है। अब के बाद जो होगा वहां ऐतिहासिक होगा। कमिश्नर साहब मेरी बात को मेरा राजनीतिक स्टेटमेंट ना समझे, ये मेरे परिवार की लड़ाई है। समझ रहे हैं? झंडा और डंडा जो है ना, नहीं दियो हाँ, झंडा और डंडा जो है ना, भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी का और वाल्मीकि समाज का और बहुजन समाज का, दोनों मजबूत है। मेरठ में भी उत्तर प्रदेश की तरह दो टाइम काम करवाया जा रहा है। ना पीपी किट दी जाती, ना कुछ दिया जाता। ये जो प्राइवेटाइजेशन किया गया ना, जो नौजवान यहाँ घूमते हैं, हमारे जो बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई निजीकरण निजीकरण,
ये है निजीकरण के परिणाम, देख रहे हो ये जो हो रहा है ना, दोनों टाइम काम, तीनों टाइम काम, और फिर अगर आप सवाल करो तो नौकरी से निकाल दिया जाएगा, आपका मानसिक उत्पीड़न किया जाएगा, आपको बनना पड़ेगा। ये निजीकरण है, ये निजीकरण का काला सच है। दिल्ली गद्दी से बैठ के लागू करा रहे हैं। ये कोरोना का बहाना बना के जो है ना आपदा में अवसर, ये कोरोना का खत्म कराओ एक बार, हमें आजादी दो आंदोलन करने की। अगर चैन से प्रधानमंत्री सो जाए तो काम करना बंद कर देंगे हम लोग। एक बार करो तो सही। कोरोना का बहाना बनाकर हमारे घर में हमारे लोग बैठे हुए, तुम ये अधिकार छीन रहे हो। 21 तारीख आ जाने दो, तुम करो। चुनाव की वजह से इन्होंने क्या करा कि चुनाव करवाने हैं, तो चुनाव करवाने हैं तो क्या भाई लॉकडाउन अब खत्म कर रहे हैं। तुम 21 तारीख से लॉकडाउन खत्म करो और हम तुम्हें 21 तारीख से बताएंगे कि हमें कितना दम है, तुम देख से जाओ। तो हमारी जो जिम्मेदार टीम है, 5-7 लोग जाके वो ज्ञापन उनको दे दीजिए और बता दीजिए कि ये ज्ञापन नहीं, ये हमारे खून से लिखा पत्र है। इसको अगर हल्के में लिया जाएगा तो कल परिणाम जो है वो बहुत। अरे बबलू कौर से आ गया समझ रहे? ठीक है भाई। भैया बोल दो हाँ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।